बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ मोहम्मद ज़िया बशीर, ये प्रॉब्लम है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए लाइन सो दैट इट्स एक्सेलेरेशन एट टी इज़ ए टी, यानी ए एक्सेलेरेशन है और ये टी का फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, नज़र आ रहा है हमको, टी का फंक्शन है 3t² - 1। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम पीरियड हमको दे रखा है कि t की वैल्यू 0 से ग्रेटर एंड लेस देन 0 और लेस देन 4 और 4 के इक्वल, यानी 0 और 4 के बीच में, और 0 पर भी और 4 के बीच में हम इस टाइम पीरियड में वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर निकाल सकें। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, यानी इस टाइम पीरियड में, यानी 0 से 4 सेकेंड हो या घंटा हो, जो भी हो, उस तक पहुंचने में जितनी डिस्टेंस कवर हुई है वो हमको निकालना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको लिखेंगे। एक्सेलरेशन जो t का फंक्शन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है, a लिखा है, और t का फंक्शन लिखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि t का फंक्शन तो दे ही रखा 3t² - 1। और हम लोग जानते हैं a होता क्या है। a एक्चुअल में जो वेलोसिटी होती है उसका डेरिवेटिव होता है, यानी dv/dt होता है। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और ये dv/dt ही a एक्सेलरेशन के बराबर होता है। उसकी वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें दोनों साइड हम t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये dt से t कैंसिल हो जाएगी, d से ये हट जाएगा, ओनली v बचेगा। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म कर देंगे, यानी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस टर्म का अलग और 1 का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। 3 बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, और t² का इंटीग्रेशन करना है, पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी, उतने से डिवाइड हो जाएगी, यानी 3 पावर ऊपर उतनी नीचे होगा। -1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होता है, और 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब भी इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर ऐड करना होता है। उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम यहाँ पर स्मॉल a का यूज़ कर ले रहे हैं। अगर मैं कुछ कंडीशन दी होती कि इस टाइम पर वेलोसिटी इतनी है, तब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल भी पाते, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन हमको नहीं भेजी गई लिख के, यानी नहीं दे रखी हुई क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हमें ये कांस्टेंट को लास्ट तक ले जाना है। तो ये वो वेलोसिटी है जो किसी भी टाइम पीरियड के लिए है, बस निगेटिव टाइम नहीं होता है, और वो टाइम पीरियड हमारा ये भी है, यानी t की वैल्यू 0 से 4 के लिए। तो ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट आ चुका है, फर्स्ट रिज़ल्ट हमारा ये मिल चुका है। अब सेकंड रिज़ल्ट हमको फाइंड करना है, यानी फर्स्ट तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था जो गिवन वैल्यू थी वहाँ से, और सेकंड रिज़ल्ट की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि हमें जो वेलोसिटी अभी फाइंड की है v = t³ - t और प्लस का a, यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो निकल आएगी। जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको हम लोग s से डिनोट करते हैं, और ये ds/dt ही v के बराबर होता है, तो v की रिप्लेस कर दिया ds/dt से। dq - t प्लस का यहाँ पर a जो आर्बिट्री, जो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, उसको लिख दिया। अगर कुछ कंडीशन दे रखी होती तो हम कांस्टेंट को निकाल सकते थे। अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ds/dt × dt इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी tq - t प्लस a को भी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इससे ये हट जाएगा, और ये ओनली बचेगा d से, ये इंटीग्रेशन से d हट जाएगा, ओनली s बचेगा। और इसका टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करेंगे, जब t³ का करेंगे तो इसकी एक पावर अभी ऐड हो जाएगी, 3 थी तो 4 हो जाएगी, उतना ही अपान में आ जाएगा। और अभी 1 पावर इंटीग्रेशन करेंगे, 2 पावर हो जाएगी, अपान में हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर 1 का इंटू कर लेंगे, a इंटू में है, a चूँकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे, जब इसको तीनों पर ऑपरेट करेंगे और ये बाहर लिख देंगे, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हम लोग जानते हैं t आता है। और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दूसरा हम b यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस कवर होगी, ये t टाइम पर जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो आ चुकी है। तो हमें जो कि टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में पूछा गया है जो 0 से 4 तक है, यानी तो हमें देखना होगा
कि ये जब टाइम की शुरुआत होगी तो पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा, और जब t बराबर 4 रखेंगे तो किस पोजीशन पे होगा। तो s की वैल्यू जो है वो चूँकि ऑरिजिन से नापी जाती है, तो s की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी होगी, माना s1 हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक का ऑरिजिन से इस t बराबर जब 0 होगा तब जो डिस्प्लेसमेंट है माना कि वो s1 के बराबर है, और जब t बराबर हम 4 पर आएगा तो ये ऑरिजिन से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, माना s2 होगा। तो टोटल में से जब ये माइनस करेंगे तो इतना इसका जो पूछा जा रहा हमारा डिस्टेंस जो ट्रेवल आएगी, यानी t बराबर 0 से लेके 4 तक वो हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले फॉर t बराबर 0 के लिए हम लोग जानते हैं s बराबर हमने इसको s1 से डिनोट किया, यानी ये डिस्टेंस मिल जाएगी ओरिजिन से उस पॉइंट तक जहाँ पर t बराबर 0 होगा, वहाँ तक डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर s की जगह पर s1 रख दें, इस इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको डाल देंगे t और t बराबर 0 s इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर t बराबर 0 रखेंगे, 0 के बाद 4 करेंगे 0 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे फिर 0, ये टर्म शुरू के जिसमें t आ रहा तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा, 0 से में 2 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये सारे टर्म शुरुआत वाले तो 0 आ जाएंगे, 0 इंटू a करेंगे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर b बचेगा, यानी s1 की वैल्यू तो यहाँ पर v आ गई। अब t बराबर जब 4 रखेंगे तब हमें तो यहाँ पर मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो पुटिंग t इज इक्वल टू 4 और s इज इक्वल टू s2 रख देंगे, ऑरिजिन से ये डिस्प्लेसमेंट है t बराबर 4 पर, किस इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में रखना जो अभी हमने पीछे रख दी थी। तो s2 बराबर आ जाएगा, वहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 को देख लीजिए क्या है, सॉरी 1 ये इक्वेशन है, t की पावर 4 है, यहाँ पर t की पावर 4 मतलब 4 की पावर 4 होगा, यानी t की जगह 4 रख दिया, अपान में 4 था, और उसके बाद है माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी यानी t की जगह 4 रखना है, उसका स्क्वायर अपान में 2 है, और फिर उसके बाद वाला टर्म था प्लस का 80 था, तो ये t की जगह पर हमें 4 रखना होगा, प्लस का 80 t की जगह पर 4 और प्लस का फिर उसमें b था, तो हमने इसको b लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 पावर है, यहाँ पर 4 की 1 पावर है, और जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, यानी 4 में से 1 पावर माइनस होकर 3 पावर बचेगी। इसे 4 का स्क्वायर 16 लिख सकते हैं, और 2 और प्लस 4 को पहले लिख दें 4a प्लस का b, और 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, माइनस इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 16 को 8 टाइम्स, 8 इसमें से माइनस हो जाएगा 4a प्लस का b। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये 56 बचेगा, 54 में से 8 को माइनस किया और प्लस का 4a प्लस का b, तो ये s2 आया। लेकिन हमको चाहिए है जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। तो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिलेगी, यानी जो टाइम पीरियड में निकाली गई है s2 माइनस s1 होगी। तो s2 की वैल्यू हमारे पास ऊपर लिखी है 56 से प्लस का 4a प्लस b, ये s2 की वैल्यू, s1 की वैल्यू v के इक्वल आई थी, तो v से b ब्रैकेट खोलने पर ओपन करने पर b से b कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 56 प्लस का 4a। यहाँ पर एक कांस्टेंट, अगर हमें कुछ कंडीशन दे रखी होती तो हम a की वैल्यू को निकाल लेते हैं, फ़िलहाल हम a की वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।